चलिए आज बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा होगा। ये बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहे। भारत शुरुआत से ही धर्म प्रधान देश रहा है, यानी धार्मिक देश रहा है। शुरू से ही भारत जो है धार्मिक देश रहा है। वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उबरने में बौद्ध धर्म ने जनता की मदद की। वैदिक कालीन यानी वेद का जो समय चल रहा था उससे उसकी जटिलता उन कठिनाइयों से उबरने के लिए बौद्ध धर्म ने जनता का मदद की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, वर्ण व्यवस्था का मतलब जाति प्रथा का प्रचलन पृथक यानी अलग जातियों के रूप में हो चुका था। कर्मकांड धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे। कर्मकांड मीन्स बहुत स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ वर्ड, तो अब हर वर्ड को हम समझाते हुए चलेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। कर्मकांड के मतलब होता है पूजा पाठ, ये कर्मकांड में उस समय आते थे। धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे। ब्राह्मण ने इसे और जटिल का मतलब होता कठिन, ब्राह्मणों ने इसे और जटिल तथा आडंबर पूर्ण बना दिया था। आडंबर पूर्ण का मतलब होता है कि अविश्वास, जो विश्वास करना कठिन और कठिन, इस तरह से बना दिया था कि इस पर करना ही पड़ेगा। एक ऐसा पूजा जो आपको कर्तव्य बनता है करने के लिए। यज्ञ तथा कर्मकांड की जटिलता से मुक्त पाने के लिए जनता व्यग्र थी। मतलब कि यज्ञ तथा कर्मकांड तो बता दिए, पूजा पाठ कि इस जटिलता से मुक्ति पाने के लिए जनता जो था वो व्यग्र थी। व्यग्र मतलब उत्साह थी। उत्साह का मतलब कि किसी तरह से ये कठिनाई से मुक्ति मिलाने के लिए कोई ना कोई आए। धर्म विनाश की ओर अग्रसर था। जो धर्म था अब विनाश की ओर था। विनाश का मतलब खत्म, विनाश का मतलब होता है विनाश मतलब किसी चीज का हानि पहुंचाना, खत्म हो जाना की ओर तैयार। धर्म खत्म यानी विनाश की ओर अग्रसर था, चल पड़ा था। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से कर्मकांड एवं अवंडरों से उलझी जनता को एक सहज, सरल एवं बोधगमय धर्म रूपी प्रकाश में अवलोकित किया, यानी दिखाया। अवलोकित मतलब समझाया, दिखाया। ठीक है। महात्मा बुद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जीवनी, ये 8 नंबर का प्रश्न आएंगे। याद रखिए, ये इससे 8 नंबर का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, यानी 8 अंक आपका श्योर हो जाएगा। आराम से इसको एक एक लाइन को समझिएगा, इसको लिखना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये बता चुके हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्वोत्तर बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। समझ में आ रहा बात को आप लोगों को? इनके पिता सुधोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। अतः इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। हम ये मौसी के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं अगला वीडियो में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उन्हें देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कैंडियन ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा महान सन्यासी। ठीक है, कैमरामैन आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अथवा महान सन्यासी बनेगा। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। आप कोई बच्चा को देखे होंगे, एकदम ध्यान लगाएगा, सोचते रहेगा। ऐसा बच्चा चिंतनशील बच्चा कहलाता है। ओम प्राय शुरू से ही जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान
मग्न बैठे रहते थे। मतलब बड़ा जो पेड़ होता था, कोई भी पेड़, जरूरी नहीं है कि कोई जम्बू मतलब बड़ा वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान में बैठ जाता था। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोलियगन की सुंदरी कन्या भद्रा कात्यायनी, जिसका नाम था यशोधरा, इनके अन्य नाम गोपा बिंबा भी मिलते हैं। ठीक है, इनका अन्य नाम गोपा बिंबा भी मिलते हैं, इससे कर दिया था। मतलब कि गौतम बुद्ध के विवाह जो है पड़ोसी कल्याणी कोलियगन की सुंदरी कन्या भद्रा कात्यायनी, जिसका नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के जो विवाह जो है यशोधरा नाम की कन्या से कर दिया था। इनका एक पुत्र भी हुआ, किंतु गौतम बुद्ध प्रसन्न नहीं थे। गौतम बुद्ध बेटा जब जन्मा उनका तो वो खुश नहीं थे, वरन उसे मोह बंधन का राहु माना। बोला कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये राहु है, क्योंकि इसके मोह माया के चक्कर में हम पड़ जाएंगे, एवं उसका नाम राहुल रख दिया। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति का, समृद्ध कुल का, विशाल विलासिता से, मतलब गौतम बुद्ध की विचारशील मतलब सोचने समझने की जो प्रवृत्ति थी, उसे समृद्ध कुल का विलासिता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन भी बदल ना सका। जैसे सब सोचा उसका माता पिता कि ये बहुत सोचते रहता है, चिंतन में रहता है, इसको सुधारने का एक ही उपाय कि इसको विवाह कर दे, शादी दे दे। तो आज भी यही होता है कि लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा है, इधर नहीं घूम रहा है, तो इसको क्या कर देना, शादी दे देना, हो सके सुधर जाए। लेकिन गौतम बुद्ध तब वो नहीं सुधरे। निरंतर ध्यान मगन एवं चिंतनशील गौतम बुद्ध के लिए गृहस्थ जीवन का आकर्षण बेमानी था। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य का मतलब होता है घर द्वार सब छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ जाना की भावना को बलवती करने में उनके जीवन संबंधी 4 दृश्य ने अहम भूमिका अदा की। ये 4 दृश्य थे जब वो घर से निकले। पहला जब देखें, एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, दूसरा मतलब पतला दुबला व्यक्ति जो जर्जर शरीर वाला कि आज तो कल टपक जाएगा। दूसरा एक रोगग्रस्त व्यक्ति, मतलब एक बीमार वाला व्यक्ति। तीसरा एक मृत व्यक्ति। चौथा एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोह से मुक्त प्रसन्नचित था। यहाँ प्रथम 3 दृश्य को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर तृष्णा हुई। वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुखद निरोध का मार्ग दिया। मतलब कि चौथा जो देखे तो बोला कि यही अच्छा मार्ग है इंसान को खुश रहने के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के चिंतनशील क्रिया कलापों से चिंतित उनके पिता सुधोधन अपने पुत्र को सांसारिक भागों में रमाने के लिए सतत प्रयास करते थे। इन्हें बहुत कोशिश की है कि मेरा बेटा जो है वो सांसारिक भागों में रहे, संसार के साथ रहे। एक रात अनेक रमणीय गायिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए। मतलब एक रात क्या हुआ था, उनका गांव में ऑर्केस्ट्रा कैसे बोलते हैं उसी तरह से आया था नाचने गाने वाले, उसी का दृश्य देखते देखते गौतम बुद्ध वहीं पे सो गए। रात को अचानक जब उनकी नींद खुली तो साज श्रृंगार विहीन निंद्रागमन गणिकाएं उन्हें काफी विद्युत एवं भयानक दिखाई दी। मतलब कि जब वो नाच रही थी तो सबको अच्छा लग रहा था, सुंदर थी। जब वो सो गई तो लगा कि सब उसका मेकअप उतार किया, तो गौतम बुद्ध को क्या लगा, बाबी तो बहुत डेंजर देखने में लग रहा। कुछ के बाल बिखरे हुए थे एवं कुछ लगभग निर्वस्त्र थी, मतलब बिना कपड़े के, एवं भयानक खराटे भर रही थी। इस दृश्य यानी यह देखकर गौतम बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना दृढ़ हो गई। सोचा कि अब हम घर में नहीं रहेंगे।
गतवा पत्नी यशोधरा एवं अन्य आधी रात को पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता छोड़ 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। यह भी लिखा चुके थे हम। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। वहां से तो शिक्षा लिए, लेकिन उसको पूरा शिक्षा अच्छा नहीं लगा। तब पश्चात कैंडियन, वापा, भादिया, महानामा एवं असगामी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्त न होने पर तपस्या त्यागी और सुजाता नामक कन्या के हाथ भोजन ग्रहण किया। इस कारण इन 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एवं पीपल के वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय यानी यह सोच करके, मन में पूरा सोच करके साथ बैठे कि अब ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। मार कामदेव के नृत्य में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने के अनेक ठीक जब ध्यान में वो बैठे थे तो बहुत से क्या किए, भूत प्रेत कामदेव ये सब आके उनको ध्यान को क्या कर रहे थे, भटका रहे थे। याद रखिए, जब आप अच्छा काम कीजिएगा ना, कभी भी कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो उस काम में बाधाएं आएगा ही, बहुत सा बाधाएं आएगी। लेकिन आप जो सोच लिए हैं तो बस वही काम करना शुरू कर दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अंततः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान यानी बोधि प्राप्त हुआ। जब उनको ज्ञान मिला तो उनको बोध बोला गया। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध क्यों बने, जब उनको ज्ञान मिल गया तो प्रबल बुद्ध उनको कहलाए और वे बुद्ध कहलाए। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही तपस्सुत और भलिक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहला शिष्य जो बनाया वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भलिक और तपस्सु 2 को बंजारा था, उसी को बनाया गया। गया से ऋषि पंथ सारनाथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। यहाँ पर उन्हें उर्वेला में छूटे 5 ब्राह्मण साथी जो शुरू में मिले थे, कैंडियन, वापा, भदिया, महानामा एवं असागी, ये लोग जो मिले थे कि ना अब गौतम बुद्ध को छोड़ दिया जाए, ये पूरा ज्ञानी तो है नहीं, झूठ मूठ के हम लोग इसके पीछे कह रहे हैं। देखिए कैसा चला था, शुरू में तो छोड़ दिए, अब बाद में फिर भेटा है, तो अब तो गौतम बुद्ध को पूरा ज्ञान मिल गया था। अब फिर ये लोग फिर एक साथ हुए। समझ में आ रहा बात को? ठीक। पुनः मिले, वो लोग फिर मिले। इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम धर्म देश दिया। धर्म के ज्ञान अपना जो बताए, धर्म के बारे में बताया। यह धर्म उपदेश जो थे, ये धर्म उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। धर्म के बारे में जब गौतम बुद्ध बताए तो यही धर्म उपदेश ही कहलाया। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। सम्राट अशोक ने इसी घटना को शाश्वत रूप देने के लिए यहाँ एक स्तूप बनाया, सारनाथ में बनाए थे। याद रखिएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध को बनवाए थे स्टैचू नहीं है, वो स्तूप है। स्तूप किसे कहते हैं बता दिए हैं, या नहीं बताएंगे तो बता दिया जाएगा। यही गौतम बुद्ध ने संघी की भी वैश्यों सहित काशी का संघी की भी स्थापना की। प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के अतिरिक्त अनेक वैश्यों सहित काशी का यश नाम धनादृढ़ व्यक्ति भी संघ का सदस्य बना। धन वाला इंसान। बुद्ध ने संघ के सदस्य को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार करने का आदेश दिया। गौतम बुद्ध बोले कि इस धर्म के बारे में सभी को बताया जाए ताकि वो
क्यों बोले? बताने के लिए। आप लोग जान रहे हैं क्यों बोले? बताने के लिए। क्योंकि वैदिक धर्म जो था बहुत कठिन था। उस वैदिक धर्म को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बताया। ठीक है। धर्म प्रचार की कड़ी में गौतम बुद्ध काशी के बाद उर्वेला गए। यहाँ काश्यप नामक कट्टर ब्राह्मण उनका शिष्य बना। सोचे, ब्राह्मण भी उनका शिष्य बना। राजगृह पहुंचते ही सारी पुत्र और महामोदलयान उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए जब वे कपिल वस्तु पहुंचे तो महाप्रजापति गौतमी जो थी, कौन थी? उसको मौसी ने प्रवज्य ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। अपने शिष्य आनंद, जो नारी के समान विधाकर के सर्वप्रथम प्रचारक हुए, के कहने पर नारी को संघ में सर्वप्रथम प्रवेश दिया। बाद में बुद्ध के पिता अपनी पत्नी, पुत्र, भाई देवदत्त ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाद में शाक्य गणराज्य के राजा भाद्रिक, उसके सहयोगी आनंद, अनुरुद्ध एवं उपाली आदि ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, समझ में आ बात को? जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार चुंद के यहाँ मांस खाने से पेचिश हुई थी, यानी बीमार हो गए थे। डायरिया जिसको हुआ, तो डायरिया हो गया था उनको। इसी अवस्था में वे कुशीनगर आए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु हो गई तो क्या उनको मोक्ष प्राप्त हुआ? नहीं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होगा। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण यानी महापरिनिर्वाण कहा गया है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। मरने के बाद उनके जो हिस्सा बचा, मरने के बाद, जलाने के बाद, मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने स्तूप निर्माण कराया, यानी उनको अस्थियों को गाड़ करके वहां एक स्तूप बना दिया गया। निर्माण कर बुद्ध अवशेषों को सुरक्षित रखा गया, जिससे उनका अवशेष सुरक्षित रखा जाए। महान मौर्य सम्राट अशोक की ईसा पूर्व 3री सदी में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। ये अगला क्लास में आप लोग को बता दिया जाएगा। आज जो भी कठिनाई हो रहा, जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस वर्ड को या आगे और अच्छा से आप लोग को समझाया जा सके। अपना तरफ से कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं कि एक एक वर्ड को समझा दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।